आपने दुनिया में कभी सुना है कि कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर रखता हो या जल्लाद रखता हो या कसाई रखता हो या स्टालिन रखता हो? इतनी खाल बदल लेने से भेड़िया नहीं बदल जाता। भारत में जो भी रहता है वो हर व्यक्ति सनातनी है। सनातन धर्म को लेकर काफ़ी सारी बहस छिड़ी हुई है। जो इनके स्टालिन है, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पहले सनातन धर्म को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद जो राजा है, उनके लीडर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और उसको ख़त्म करने की बात भी की थी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अपोजिशन अलायंस है इंडिया, उसका पार्ट है ये पार्टी? किसने? स्टालिन ने बोला? नहीं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। आपने दुनिया में कभी सुना है कि कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर रखता हो या जल्लाद रखता हो या कसाई रखता हो या स्टालिन रखता हो? ये स्टालिन, हिटलर, ये सब कसाई थे, इन्होंने करोड़ों लोगों को मारा है। तो पहली बात तो जो अपना नाम ही स्टालिन रख के अपने को खुश होता हो, पहले तो उसी के बारे में सवाल उठने चाहिए, बाद में कोई और जवाब देंगे। और दूसरा, ये सब हैं कौन, ये कहाँ से आए हैं? ये सब सनातनी तो है। भारत का क्या मतलब है? भारतीय सभ्यता का मतलब यही है। और आज देखिए, अपनी खाल बदल लेने से भेड़िया नहीं बदल जाता, राइट? तो ये सब जो भारत में जो भी रहता है वो हर व्यक्ति सनातनी है। ये अलग बात है कि वो धार्मिक रूप में जाके फिर वो अल्लाह को माने, जीसस को माने, किसी को ना माने, पेरियार को माने, इसको माने। लेकिन जो सबसे बड़ा गुनाह ये स्टालिन एंड कंपनी जो कर रही है, वो एक बहुत ही रिग्रेसिव, बहुत ही इनह्यूमन, डिस्क्रिमिनेटरी, हेटफुल एंड बिगॉटरी वाली जो एक पूरी आइडियोलॉजी है, जो पेरियार की आइडियोलॉजी है, जो मानती है कि उनके अलावा बाकी सब जो हैं ब्राह्मणिज्म के पार्ट हैं और उनको ख़त्म करना चाहिए। ये तो आम जनता अगले इलेक्शन में इनको बताएगी कि जिस तरह से स्टालिन और हिटलर को दुनिया ने उठा के कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके साथ क्या करना चाहिए। अच्छा, इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी, 14 न्यूज़ एंकर्स अलग अलग नेशनल चैनल के, उनके टीवी डिबेट शो में किसी भी प्रवक्ता को न भेजने का, यानी कि बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बतौर देश के नागरिक और क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि मैं फ्री स्पीच पे बिलीव करता हूँ और कोई भी अगर किसी से बच के भाग रहा है तो इसका मतलब चोर उसके अंदर है। ये जो जिन लोगों ने इनको बॉयकॉट किया है, क्या इनमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपनी बात सामने रख सकें? कहते हैं हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अरे, मैं तो इनको हमेशा बोलते हुए देखता हूँ। ये बात किसने बोली कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए? ये किसने बोला कि सबको मार डालना चाहिए? ये सब बातें कौन बोलता है? कौन बोलता है आके टीवी में कि फलाना फैशिस्ट है, ये लोग नाजी हैं और ये मर्डरर हैं और ये सब भक्त हैं, ये गोबर खाते हैं? ये सारी बातें तो मैंने टीवी में सुनी हुई हैं। तो ये कौन बोलता है? यही लोग तो बोलते हैं। तो ये कैसे, इनको ये कहने का मतलब है कि इनको मौका नहीं मिलता है? इनको खूब मौका मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि इनको जितना ज़्यादा मौका मिलता है उतना ये एक्सपोज होते जाते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किसी तरह से हम एक्सपोज ना हो। ये देखिए, किनारे निकलने का एक बहाना इनने बनाया है। इनको ये समझ में आ गया कि ये लोग टीवी पे आते रहेंगे, इनका करप्शन, इनका जो डायनेस्टिक रूल है वो एक्सपोज होता जाएगा और उस शर्म से बचने के लिए इनने एक तरीका निकाला है। वो उनको मुबारक हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मूर्खता भरे डिसीशंस लेते हैं, कई जो होते हैं महामूर्खता भरे डिसीशंस लेते हैं। तो ये महामूर्खता भरा डिसीजन है। इलेक्शन आने वाला है और जो थोड़ा बहुत उन्हें चांस था अपनी बात कहने का, उससे भी भाग के निकल रहे हैं वो।